आरव की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। मेरी मां, बस इतना कहकर वो खामोश हो गया। आरव ने धीरे से लिफाफा खोला। भीतर एक पुराना कागज था जिसकी तहों में धूल, यादें और पछतावा मिला हुआ था। वो चिट्ठी एक अधूरी मोहब्बत की कहानी थी जो किसी मां ने अपने बेटे के लिए लिखी थी पर कभी भेज नहीं पाई थी। आरव ने पढ़ना शुरू किया। मेरे आरव, अगर कभी ये चिट्ठी तेरे हाथों में पहुंचे तो समझना कि तेरी मां ने तुझे कभी छोड़ा नहीं था। मैं बस हालातों से हार गई थी, उस आग से जिसने हमारे घर के रंग जला दिए थे और तेरे पापा की पेंटिंग अधूरी रह गई थी। वादा करती हूं बेटा, वो तस्वीर एक दिन पूरी होगी जब तू फिर से रंगों पर भरोसा करेगा। आरव की आंखों में नमी उतर आई। मायरा ने आगे बढ़कर वो चिट्ठी उसके हाथों से थाम ली और बोली, शायद अब वो वक्त आ गया है आरव। वो तस्वीर तुम्हारे पापा की नहीं, तुम्हारे दिल की अधूरी कहानी है। कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक और दिल की धड़कनों की धीमी गूंज। आरव ने मायरा की तरफ देखा। वो वही लड़की थी जिसने उसकी खामोशी को आवाज दी थी और अब उसी की वजह से वो अपने अतीत की दीवारों से बाहर झांक पा रहा था। आरव, मायरा, अगर ये कहानी अधूरी थी तो क्या तुम मेरे साथ इसे पूरा करोगी? मायरा, शायद कहानी तुम्हारी थी पर अब रंग हम दोनों के हैं। दोनों ने मिलकर पेंटिंग के सामने खड़े होकर उस पर आखिरी स्ट्रोक लगाया। लाल और सुनहरा रंग एक साथ घुल गया, मानो दर्द और मोहब्बत एक हो गए हों। कभी कभी एक पुरानी चिट्ठी सिर्फ शब्द नहीं लाती, वो हमें हमारे अधूरे हिस्सों से मिलाती है। आरव और मायरा के लिए वो सिर्फ एक पत्र नहीं था, बल्कि रंगों में लिखी मोहब्बत की शुरुआत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस चिट्ठी की तहों में एक और नाम छिपा था। एक ऐसा नाम जो अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। कभी कभी एक चिट्ठी सिर्फ बीते वक्त की निशानी नहीं होती, वो एक ऐसा दरवाजा होती है जो दिल के सबसे छिपे कमरे तक ले जाती है। आरव और मायरा उस कमरे के सामने खड़े थे,